नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में चुनाव नतीजे भले ही 10 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन यूपी की 26 सीटों का पूरा हिसाब किताब पहले ही सामने आ गया है। पहले चरण की 26 सीट यूपी के लिए काफी अहम मानी जाती है और इसलिए हम आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताने वाले हैं कि 26 सीटों में से 15 सीटों पर क्या होगा और 11 सीटों पर क्या। तो देखिए इस रिपोर्ट में। के स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं। अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। कि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था। अगर आज मैं डर जाता हूँ, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूँ, तो मैं समझता हूँ कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? मैं समझता हूँ हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की। 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। योगी की 80 बनाम 20 और एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य की 85 वर्सेस 15 जैसे बयानों के बाद दलित वोट बैंक की सियासी अहमियत काफी बढ़ चुकी है। यूपी में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दलित वोट बैंक को गेम चेंजर मानकर सभी सियासी दल नए सिरे से बिसात बिछाने की कोशिश में हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से बीएसपी के कम होते वोट प्रतिशत ने दूसरे दलों की हौसला अफजाई की है। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की नजर भी इस बार इसी वोट बैंक पर है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो जमीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती पूरे चुनावी सीन में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि बीएसपी की चुनावी जमीन से ये दूरी किसको नफा या नुकसान पहुंचा सकती है। सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि बीएसपी का वोट बैंक कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, इन तीनों दलों में से किसकी तरफ रुख कर सकता है। सूबे में लगातार बदलते समीकरणों से पश्चिमी यूपी में मायावती का जातीय गणित काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि शुरुआती 2 चरणों की सीटों पर बीजेपी, एसपी गठबंधन और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें 26 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों के ही उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में चुनावी समर से गायब से दिख रही बीएसपी के सियासी नफा नुकसान का विश्लेषण करना भी जरूरी है। 26 सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीएसपी, एसपी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी से सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। 4 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 1 सीट पर बीएसपी का कोई असर नहीं दिख रहा है। सूबे की चुनावी बिसात पर एक के बाद एक चाल चली जा रही है। शह और मात के खेल में जाति और धर्म काफी अहम फैक्टर रहा है और इस बार बीएसपी के चुनावी प्रचार से अदृश्य हो जाने की वजह से सूबे का पूरा सियासी गणित ही बिगड़ गया है। इधर चंद्रशेखर ने भी अकेले चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि यूपी का दलित किसको राज दिलाएगा। इस बार के चुनाव को लेकर जो दावे हैं वो ऐसे ही हवा हवाई नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूरी रिसर्च और आंकड़ों की समीकरण है। इसलिए बात सबसे पहले पश्चिमी यूपी की उन 15 सीटों की जहां बीएसपी, एसपी, आरएलडी गठबंधन को सीधा नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात आगरा की बाह विधानसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी से रानी पक्षालिका सिंह, एसपी आरएलडी से मधुसूदन शर्मा और बीएसपी से नितिन वर्मा के बीच मुकाबला है। यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण, निषाद और जाटव वोट बैंक का समीकरण बैठाकर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे।
इस बार यह अनुमान है कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के वोट काटेगी और बीजेपी का फायदा होगा। बात शामली सीट की, जहां पिछली बार बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था, लेकिन इस बार बीएसपी ने जाट वोट में सेंध लगाने के लिए विजेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है, जिससे एसपी आरएलडी को नुकसान और बीजेपी को फायदे का अनुमान है। कुछ ऐसे ही हालात बुरहाना सीट पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर एसपी आरएलडी को मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा है, लेकिन बीएसपी ने भी यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया है, जिससे एसपी आरएलडी उम्मीदवार को नुकसान का दावा किया जा रहा है। राजनीति में अब वो दिन बीत गए जब आप किसी को वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश में वोट बैंक के पॉलिटिक्स की कुछ जातियों को, समूहों को वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहे। पिछले 85 दिनों से बहन जी का कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो बहन जी के वोटर्स हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ में आ गए हैं। अब बात मुजफ्फरनगर की। यहाँ के चरथावल सीट पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं और इसी समीकरण से एसपी आरएलडी को फायदे की उम्मीद है, लेकिन यहाँ भी बीएसपी ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। मुजफ्फरनगर की एक और सीट पुराकाजी में भी बीएसपी वोट कटवा दिखाई दे रही है। उधर खतौली सीट पर भी मायावती की पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। बात करें मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट की, तो यहाँ कड़े मुकाबले में बीएसपी ने पिछड़ों के वोट खींचे तो एसपी को सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि एसपी आरएलडी को यहां पर मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन यहां समीकरण पिछड़े और जाट वोटों से बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर बीएसपी ने पिछड़े वोटों में सेंध लगाई तो गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा गाजियाबाद की लोनी सीट, मुरादनगर, हापुड़ की धौलाना, गौतम बुद्ध नगर की जेवर, बुलंदशहर की शिकारपुर, अलीगढ़ की खैर, कोल और मथुरा की बलदेव सीट बीएसपी ने अपने अच्छे उम्मीदवारों को जगह दी है। बीएसपी चुनाव प्रचार में बीएसपी के ज्यादा सक्रिय न रहने के हालात में अखिलेश और जयंत की दोस्ती को नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। मायावती जी ने दलितों को वोट बैंक बना करके केवल उनके वोट हासिल करने के काम किए, लेकिन दलितों की कभी सुध लेने का काम नहीं किया। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाती रही और दलित केवल वोट बैंक रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद हमने देश भर में 34 करोड़ लोगों के खाते खुलवाने के काम किए हैं, और आज इन्हीं खातों से नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पैसा सीधे खातों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन 2 चरणों की जिन सीटों की आप बात करते हैं, उन सीटों के ऊपर अगर आप दलितों की आबादी कहेंगे तो हर विधानसभा के ऊपर मिनिमम 60,000 और अधिकतम 1 लाख से ऊपर दलित मतदाता मौजूद हो। ऐसी स्थिति में जो लोग आकलन करते हैं, इस देश का एक वर्ग ऐसा है कि जो आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाता है कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है, निश्चित रूप से केंद्र में है। शुरुआती चरण की 6 सीटें ऐसी भी हैं जहां बीएसपी और बीजेपी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी की बेबी रानी मौर्य, एसपी आरएलडी से महेश कुमार जाटव और बीएसपी से किरण प्रभा केसरी चुनाव मैदान में हैं। यानी बीजेपी की बेबी रानी मौर्य की बीएसपी उम्मीदवार से कड़ी टक्कर है। आगरा ग्रामीण सीट पर कुल 3,90,000 वोटर हैं, जिनमें जाट 95,000, जाटव 80,000, दिवाकर और क्षत्रिय वोटर 40,000 हैं, जबकि ब्राह्मण 30,000 बताए जा रहे हैं। बात करें 2017 के चुनावी नतीजों की तो बीजेपी की हेमलता दिवाकर यहां से चुनाव जीती थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी के कालीचरण सुमन रहे थे। एक और अहम सीट फतेहपुर सीकरी में भी बीजेपी और बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहां पर बीजेपी से बाबूलाल चौधरी, एसपी आरएलडी से ब्रिजेश चाहर और बीएसपी से मुकेश कुमार राजपूत मैदान में हैं। 2017 के चुनाव में यहां से बीजेपी के चौधरी उदय भान सिंह चुनाव जीते थे, जबकि बीएसपी के सूरजपाल सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। यहां के जातीय समीकरण को देखते हुए दावा किया जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच ही है। इगलास सीट पर भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है, जहां से इस बार बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार सहयोगी, एसपी आरएलडी से बीरपाल सिंह दिवाकर, बसपा से सुशील कुमार जाटव मैदान में हैं। पिछली बार भले ही
ये सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उस वक्त भी मुकाबला बीएसपी से ही था, जो दूसरे नंबर पर रही थी। मथुरा की छाता विधानसभा सीट पर बीएसपी बीजेपी को जाट वोटों के सहारे कड़ी टक्कर दे रही है। मथुरा की ही गोवर्धन सीट पर पिछली बार बीएसपी दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार टक्कर कड़ी दिखाई दे रही है। आगरा की खैरागढ़ सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। वैसे तो बीएसपी कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन यूपी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यूपी में बीएसपी का अपना एक काडर है जो दशकों से उसका वोट बेस रहा है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को यह लग रहा है कि बीएसपी के वोटर्स में से एक खास वर्ग उससे खिसक सकता है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल उस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसपी एसपी और आरएलडी को ही नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उसकी मौजूदगी से बीजेपी को ही सेंधमारी का डर सताने लगा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ के किठौर, शामली की कैराना सीट, बुलंदशहर की सियाना और बरौली सीट पर मायावती की पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाती हुई दिख रही है। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। गरीब का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माफियाओं को ठिकाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया, बेटी और बहन की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी, विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो चुनाव के समय वोट लेने का भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए। गाजियाबाद की मुरादनगर एक सीट ऐसी है जहां बीएसपी का कोई असर नहीं है, क्योंकि यहां पर ओबीसी, जाट, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटों का ऐसा समीकरण है जिसको बीएसपी प्रभावित करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।